Vande Mataram, my dear student. Today we have to start chapter number 10, Reaching the Age of Adolescence. Part 3. Changes at puberty में अब हम आगे देखेंगे वॉइस चेंज. Did you notice that sometimes the voice of some of the boys in your class cracks? तो आपने नोटिस किया होगा कि समटाइम कि आपके क्लास में सम जो बॉयज होते हैं उनका वॉइस कैसा होता है, क्रैक्स होता है. एट प्यूबिटी द वॉइस बॉक्स और द लाइनेक्स बिगन्स टू ग्रो. तो प्यूबिटी के ड्यूरिंग क्या होता है, अपना वॉइस बॉक्स जो होता है उसका ग्रो होना शुरू हो जाता है. वॉइस डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस. वॉइस में क्या होता है, लार्जर वॉइस बॉक्सेस डेवलप होता है. द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल. फिगर नंबर 10.2. तो एडम्स एप्पल इसको कहते हैं कि वॉइस में जो वॉइस बॉक्स जो है उसका ग्रोइंग होता है तो थॉट में वो प्रोट्रूडिंग पार्ट में हमको वो सीन होता है. बॉक्स में जो वॉइस बॉक्स जो है उसका ग्रोइंग होता है, पर थॉट के जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है तो उसमें उस हमको दिखाई देता है. तो उसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं. ऑल द स्टूडेंट look at the figure number 10.2, Adam's apple in grown up boy. grown up boy में एडम्स एप्पल आप इधर हम देखेंगे तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. इसको क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं. तो वो तो सबने देखा ही होगा. उसके बाद इसमें भी हम देख सकते हैं. ओके. In girls, the larynx is hardly visible from the outside because of its small size. तो गर्ल्स में क्या होता है कि जो लाइनेक्स जो होता है जो आउटसाइड जो है तो हमको हार्डली ही विजिबल होता है, हम हार्डली उसको देख पाते हैं. बॉयज की तरह वो नहीं होता क्योंकि क्या होती है, उसकी साइज स्मॉल होती है गर्ल्स में. जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिचेड वॉइस वेरस बॉयज हैव अ डीप वॉइस. जनरली गर्ल्स का वॉइस कैसा होता है, हाई पिचेड वॉइस होता है. तो वेरस बॉयज का कैसा होता है, डीप वॉइस होता है. गर्ल्स का हाई पिचेड वॉइस होता है और बॉयज का कैसा, डीप वॉइस होता है. इन एडोलसेंट बॉयज समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम्स होर्से. तो एडोलसेंट बॉयज में समटाइम्स क्या होता है कि वॉइस बॉक्स का जो मसल्स जो होता है वो क्या होता है, गो आउट ऑफ कंट्रोल, उसका ग्रोइंग होता है. तो वॉइस कैसा हो जाता है, कैसा बन जाता है, होर्से जैसा वॉइस बन जाता है. दिस स्टेट में रिमेन फॉर अ फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल. तो इस स्टेट में क्या होता है, फ्यू डेज और वीक्स के लिए ये वॉइस इस स्टेट में ऐसे ही रिमेन रहता है. तो उसके बाद वॉइस कैसा हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है. अब हम आगे देखेंगे इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड्स. तो उसमें हम देखेंगे ड्यूरिंग प्यूबिटी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस. प्यूबिटी के ड्यूरिंग secretion of sweat glands
एंड सेबेशियस ग्लैंड्स और ऑयल सेल्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने and pimples on the face at this time because of the increased activity of these glands in the skin। तो क्योंकि स्किन में ग्लैंड्स की एक्टिविटी है इंक्रीज होती है, तो दिस टाइम फेस में क्या होता है, एक्ने और पिंपल्स मैनी यंग पीपल को होता है। Yep, a few glands such as sweat glands, oil glands and salivary glands release their secretion through ducts। तो फ्लू ग्लैंड्स की बात करें तो स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड सेलिवरी ग्लैंड्स जो होता है वो डस्ट के थ्रू सेक्रेशन को क्या करते हैं, सब ग्लैंड्स को रिलीज करते हैं। Endocrine glands release hormones directly into the blood stream। एंडोक्रिन ग्लैंड्स जो है ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं। सो देट आर ऑल्सो टर्म डकलेस ग्लैंड्स। तो जो क्या कहते हैं, डकलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। लुक अप फिगर 9.1 and 9.3 of the previous lesson which show sex organs of humans। तो अगले प्रीवियस चैप्टर में हमने फिगर नंबर 9.1 एंड 9.3 में हमने लेसन में ऑलरेडी देख ही लिया है, और ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में हमने देख ही लिया है। At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely। तो मेल सेक्स ऑर्गन्स यानी हमारे जो मेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें टेस्टेस एंड पेनिस का कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। मेल सेक्स ऑर्गन्स में उसका कंप्लीटली डेवलप होता है। द testes also began to produce sperms। टेस्टेस जो है वो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करने की शुरुआत कर देता है, उससे स्पर्म प्रोड्यूस होने की शुरुआत होती है। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। तो गर्ल्स में क्या होता है, ओवरीज एनलार्ज होती है एंड एग्स जो होते हैं वो मैच्योर होने की शुरुआत हो जाती है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स। तो ओवरीज जो है वो मैच्योर एग्स को रिलीजिंग करना स्टार्ट कर देती है। अब हम आगे देखेंगे रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल maturity। Adolescence is also a period of change in a person's way of thinking। तो एडोलसेंस में क्या होता है, पर्सन के थिंकिंग का जो वे होता है तो उसके पीरियड में भी चेंजेस आते हैं, थिंकिंग में भी चेंजेस आएंगे। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड देर आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्सिक्यूअस। तो एडोलसेंस में क्या होता है, पहले से मोर इंडिपेंडेंट होता है एंड सेल्फ कॉन्सिक्यूअस भी होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है एंड जो थिंकिंग का कंसिडरेबल टाइम भी उसमें स्पेंड होता है। थिंकिंग का करने भी जो भी कंसिडरेबल स्पेंड टाइम होता है वो भी उसमें स्पेंड तो होता ही है। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। तो इन द फैक्ट में क्या है कि लाइफ में
एक बार ऐसा टाइम तो आता ही है जब हमारा जो ब्रेन होता है उसके लर्निंग की कैपेसिटी होती है वो कैसी होती है, ग्रेटेस्ट होती है। तो ऐसा लाइफ में एक बार ऐसा टाइम तो आता ही है जब हम लर्निंग करने की कैपेसिटी कैसी होती है ब्रेन की, ग्रेटेस्ट होती है। Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust to the changes in the body and mind. तो समटाइम्स क्या होता है एडोलसेंस में कि आपको इनसिक्योर फील होता है एडोलसेंस में, तो अपने बॉडी एंड माइंड में भी चेंजेस आते हैं तो उसको भी एडजस्ट करने की हमको क्या करनी पड़ती है, ट्राइंग करनी पड़ती है। बॉडी एंड माइंड को भी चेंजेस आते हैं उसमें भी आपको एडजस्ट करने की ट्राइंग करनी पड़ती है। बट द एडोलसेंट लर्नर्स यू शुड नो दैट देयर इज नो रीजन टू फील इनसिक्योर, दिस चेंजेस आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो एडोलसेंट जो भी लर्नर्स है तो उनको पता ही है तो इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं है। तो ये जो चेंजेस जो होते हैं ग्रोइंग अप जो होता है तो वन ऑफ टाइप ऑफ वो नेचुरल पार्ट ही है, उसमें हमको इनसिक्योर फील करने का ज़रूरी नहीं है, इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न होता ही नहीं है, ये क्या नेचुरल पार्ट ही है। तो उसमें सब ग्रोइंग अप भी होते हैं, चेंजेस भी होते रहते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।